वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 अप्रैल 2026 और 21 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट उड़ीसा के अंदर, इसका उद्घाटन। फेमिना मिस इंडिया 2026 के 60वें संस्करण में कौन विजेता रहा और दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश के अंदर भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी यूपीएससी, बैंक, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ ये करंट की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल 20 अप्रैल को क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सयान अवार्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सयानी गुप्ता को। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो कहाँ स्थित है जिसमें जल शुद्धिकरण के लिए पौधों के उपयोग की तकनीक अपनाई गई? तो अहमदाबाद के अंदर है कंकरिया। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा शुरू की गई नई अंतर्राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य क्या है? होमोर्ज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करना। इसके अलावा हमने पढ़ा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में इसको बढ़ाकर मार्च 2025 से बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दिया। और रिलीफ योजना का उद्देश्य निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स और बीमा लागत में सहायता देना। और केंद्रीय ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंस्टलेशन इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ में समझौता किया? सी डेक के साथ में। और विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान द्वारा की गई? आईआईटी खड़गपुर द्वारा। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल चुका है। और जो संडे के दिन वीकली क्लास आई थी, कल आपको वीकली टेस्ट भी मिल गया और डेली टेस्ट और डेली पीडीएफ आपको मिल गई और मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें डेली टेस्ट और डेली पीडीएफ, जो ये पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये इस प्रकार की ये पीडीएफ आपको इस ऐप के अंदर मिल जाती है जहाँ पे आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा जो मंथली पीडीएफ है वही मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ में, और मंथली पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर आप इसको ज्वाइन करें। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 21 अप्रैल 2026 पहला क्वेश्चन आपके सामने। ओडिशा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां निम्न में से कौन सी सुविधाएं स्थापित की जा रही है? गजब का प्रश्न और काफ़ी चर्चा में है। इसके बारे में आज मैं पूरी तरीके से डिटेल बताऊंगा और निश्चित तौर से यहां से प्रश्न पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा। ये उड़ीसा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया जहाँ पे एक तो भारत की पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी गई और एक भारत की पहली 3D ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग सुविधा की आधारशिला रखी गई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त है दोनों, यानी कि एक तो भारत की पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला और एक भारत की पहली 3D ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग सुविधा का शिलान्यास यहाँ पे किया गया है। तो कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। और ये देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया जहाँ पे ये जो सुविधाएं हैं वो स्टार्ट की गई है। ठीक है, देखो उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य ऐसा बन गया, पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला और पहली 3D ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग सुविधा की स्थापित की जा रही है। यह परियोजना भारत के घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण रहेगी और यह पहल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में एक दिशा में बड़ा कदम रहेगा। दो सुविधाएं इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कौन कौन रहे थे मुख्य अतिथि? मोहन चरण मांझी जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, और इनके साथ में अश्विनी वैष्णव जो अपने रेल, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी और सूचना प्रसारण मंत्री है, ये शामिल थे। ये पॉइंट नोट कर लेना। यह परियोजना 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक यूएसए द्वारा इसकी पूरी स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी हेटेरोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से खोर्धा जिले के इन्फो शैली में कार्यान्वित की जा रही है। ध्यान रखना, सीधा इसका देश पूछा जा सकता है किस देश के द्वारा? तो यूएसए द्वारा ये पूरी स्वामित्व वाली कंपनी है जो कहाँ पे? उड़ीसा के खोर्धा जिले के इन्फो शैली में ये क्रियान्वित की जा रही है।
इसका उत्पादन अगस्त 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है, जबकि पूर्ण पैमाने पर इसका उत्पादन लक्ष्य है वो अगस्त 2030 तक निर्धारित है। तो ये इस प्रकार की डिटेल पढ़ लेना। इसके अलावा भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में प्रगति ये है कि पिछले 12 वर्षों में उत्पादन 6 गुना बढ़ा और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया, क्योंकि वर्ष 2025 में भारत मोबाइल फोन का अग्रणी निर्यातक देश बन चुका था। ये पिछली बार ये प्रश्न आया था करंट अफेयर्स के अंदर, अब की बार भी इसको याद रखना है। अब की बार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है वो अपना देश है भारत। तो याद रखना उड़ीसा के बारे में ये इतनी जानकारी। फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? गजब का प्रश्न है। फेमिना मिस इंडिया 2026 अब की बार इसका 60वां संस्करण आयोजित किया गया और इसका खिताब जीता है किसने? साध्वी सतीश सैल ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये है कहाँ की? गोवा की। कहाँ की है? गोवा की प्रतिभागी है साध्वी सतीश सैल। इन्होंने अब की बार फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब इन्होंने जीता है। तो फेमिना मिस इंडिया 2026 के 60वें संस्करण का आयोजन भुवनेश्वर के अंदर हुआ, उड़ीसा में। गोवा की प्रतिभागी साध्वी सतीश सैल ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता पूरे भारत से आई, 30 प्रतिभागियों ने इसके अंदर भाग लिया था, ठीक है। और इन्होंने निकिता पोरवाल ने क्राउन इनको पहनाया है। निकिता पोरवाल, उन्होंने इनको ताज पहनाया। इसके अलावा फर्स्ट रनरअप कौन रही? राजनंदिनी पवार है महाराष्ट्र की, और सेकंड रनरअप रही थी श्री अद्वैता जो जम्मू कश्मीर की है। और अब साध्वी सतीश सैल है वो मिस वर्ल्ड 2027 की तैयारियां करेगी। तो मिस वर्ल्ड 2027 की तैयारियां करेगी। अब की बार फेमिना मिस इंडिया जो विजेता रही है, ये भी आपको याद रखना है। दोनों राजनंदिनी फर्स्ट रनरअप और सेकंड में रही थी श्री द्वेता जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को 19 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आज की करंट की क्लास में लगभग मैंने 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पुरस्कार से लिए हैं, तो इसका उत्तर होगा इनको मिला है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर का नाम CH श्रीनिवास राव को कौन सा पुरस्कार? स्वामीनाथन पुरस्कार। तो CH श्रीनिवास राव को 19 अप्रैल 2026 को सम्मानित किया गया हैदराबाद में। कौन सा पुरस्कार? MS स्वामीनाथन पुरस्कार का 9वां है वो उनको सम्मानित किया गया। वर्तमान में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IARI के निदेशक और कुलपति, वर्तमान में इसके कुलपति हैं। इस पुरस्कार की स्थापना रिटायर्ड ICAR एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा न्यू विजू सीड्स लिमिटेड के सहयोग से की गई है। इतना गहराई से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन बस याद रखना है भी ये पुरस्कार मिला किसको है? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को मिला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति शास्त्री N अलीम यूसुफ ने आक्रामक पौधों की पहचान करने वाले ऐप के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में भारतीय वनस्पति शास्त्री है N अलीम यूसुफ, इनको मिला है WWF पुरस्कार। कौन सा? WWF पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड वाइड फाउंड ऑफ नेचर का पुरस्कार मिला है, क्योंकि केरल के अंदर इन्होंने आक्रामक पौधों की पहचान करने के लिए एक AI संचालित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया था, उसी के अकॉर्डिंग इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। एक भारतीय वनस्पति विज्ञान शोधकर्ता अलीम यूसुफ को WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फाउंड ऑफ नेचर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह सम्मान आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। केरल राज्य में आक्रामक पौधों की पहचान करने के लिए एक AI संचालित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। बंदरगाहों और तटीय जल में गोताखोरी यानी कि डाइविंग अभियान के लिए डिजाइन किए गए डाइविंग स्पोर्ट्स क्राफ्ट परियोजना के चौथे जहाज DSC-A23 को भारतीय नौसेना में कब और कहां शामिल किया गया? आजकल RPS इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है। अभी SI के अंदर इस प्रकार के लगभग दोनों पारियों में एक ही क्वेश्चन आया था, तो इसका उत्तर क्या होगा? 19 अप्रैल 2026 कोलकाता के अंदर इस परियोजना के चौथे जहाज DSC-A23 को भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया। कब है? 19 अप्रैल 2026 कोलकाता के अंदर शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में डाइविंग स्पोर्ट्स क्राफ्ट परियोजना के तहत 5वां जहाज है ये। इस परियोजना का चौथा जहाज DSC-A23 19 अप्रैल 2000 को नौसेना में शामिल किया गया, यानी कि ये 5वां जहाज है वो बनाया जा रहा है, और ये जो चौथा जहाज है उसको अभी शामिल कर लिया। शामिल कहाँ पे किया? कोलकाता के अंदर पश्चिम बंगाल में।
और ये बंदरगाहों और तटीय जल में गोताखोरी अभियानों के लिए इसको डिजाइन किया गया, यानी कि बंदरगाह तटीय जल में गोताखोरी अभियानों के लिए इसको डिजाइन किया गया। इसकी मुख्य विशेषता बस याद रखना, इसका निर्माण कोलकाता में, विशेषता लंबाई लगभग 30 मीटर है और कैटामरान पताकार इसका आकार रहेगा और लगभग 380 टन की इसके अंदर विस्थापित क्षमता रहेगी। क्या कई बार क्या है, थोड़ा सा गहराई से अगर क्वेश्चन आए ना तो हो सकता है इनकी विशेषता भी पूछ लेता है एग्जामिनर। भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल के गठन को किसके नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी? तो ये दी है मोदी की सरकार, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में ये जो समुद्री सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल के गठन को मंजूरी दे दी। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ध्यान रखना इसको अच्छे तरीके से। तो भारत सरकार ने भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल के गठन को मंजूरी, मोदी जी के नेतृत्व में 18 अप्रैल 2026 को इस योजना को 12,980 करोड़ के सॉवरेन गारंटी कोष का समर्थन मिला है। मुख्य उद्देश्य भारतीय शिपिंग क्षेत्र के सुलभ और निर्बाध बीमा कवरेज इनको प्रदान करना है। कई बार क्या इसका उद्देश्य पूछ लिया जाएगा और भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये याद रखना, भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल। अगला क्वेश्चन, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का 18वां सिविल सेवा दिवस कब बनाया जाएगा? ये लीजिए भी, आज 21 अप्रैल 2026 है और आज बनाया जाएगा कौन सा? लोक शिकायत विभाग 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया जाएगा। और अपने इसके अंदर मुख्य जो अतिथि रहेंगे वो रहेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तो ये आज नई दिल्ली के अंदर 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया जाएगा। कब है? आज 21 अप्रैल 2026 को। भारत में 18वां सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाएगा। जिम्मा है कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग रहेगा। कहाँ पे आयोजन? दिल्ली में। मुख्य अतिथि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति और इसका मुख्य विषय रहेगा विकसित भारत, नागरिक केंद्रित शासन और अंतिम छोर तक विकास। ये पॉइंट नोट कर लेना, विकसित भारत, नागरिक केंद्रित शासन और अंतिम छोर तक विकास। ये आज इसका 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया जाएगा, आज 21 अप्रैल को। ठीक है, अब देखो वन लाइनर करंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 21 से 23 अप्रैल 2026 तक जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। तो आज 21 से लेकर 23 अप्रैल भारत और जर्मनी के दोनों रणनीतिक साझेदारी समझौते के लिए वो जर्मनी जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ये पॉइंट नोट कर लेना, सीधा प्रश्न ये छपेगा। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 अप्रैल 2026 को विश्व के सबसे बड़े सांख्यिकीय अभियान भारत की जनगणना 2027 का राज्य में शुभारंभ किया। और भारत और रूस ने अप्रैल 2026 में लॉजिस्टिक्स के पारंपरिक आदान प्रदान समझौते को लागू कर दिया है। तो ये चारों के चारों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा किया गया? तो ये किया गया नाटो के द्वारा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, वर्ष 2025 में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में किस स्थान पे पहुंच गया? चौथा, पांचवा, छठा और 7वां का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? वीवी गिरी। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और राज्यपालों, राज्य प्रमुखों का संरक्षण का उल्लेख है? अनुच्छेद 361 में। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन अच्छे तरीके से। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज। अब मैंने आज की क्लास में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 लिया है। ग्राम सभा का किस में उल्लेख है? पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? पंचायतों की संरचना किस में है? स्थानों का आरक्षण किस में है? और पंचायतों की अवधि किस में उल्लेख है? ये अनुच्छेद बताने आपको, ये सारा किस किस के अंदर है, अलग अलग किस अनुच्छेद में। ये 243 अनुच्छेद है ना, उसके अंदर आपको अलग अलग मिलेगा। तो ये बताने हैं 500 क्वेश्चनों के जवाब। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये करंट अफेयर्स की 1.0 बाजार के अंदर उपलब्ध है। जल्द ही 2.0 बुक आ रही है और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी करंट अफेयर्स की। इसके अलावा सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटी, थर्ड ग्रेड है, एलडीसी है, सीईटी है, सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप डेली करंट को पढ़ो। अब आपको पता है, आप राजस्थान करंट तो डेली पढ़ते पढ़ते हो, वो याद हो जाता है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का डेली मैं आपको करवाता हूँ, लेकिन
अगर आप डेली अच्छे तरीके से पढ़ोगे, टेस्ट दोगे ऐप के अंदर, तभी आपको अच्छे तरीके से इनका रिवीजन होगा। डेली, वीकली, मंथली पढ़ोगे तभी आपकी ये चीज़ें क्लियर होगी। सीधा आप अगर मंथली क्लास से देखते हो तो करंट आपका याद नहीं होगा, क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड का इतना सारा करंट है, मान के चलो एक दिन के अंदर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य आपको मैं वही करवाता हूँ जो आपके लिए काम का है। ठीक है, तो बस 15-16 मिनट की क्लास के अंदर आपको सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन मैं आपको डेली करवा रहा हूँ, और वहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा पुटअप है हो जाएगा एग्जाम के अंदर। डेली आप पढ़ो, अच्छे तरीके से मेहनत करो। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।